एनवी तब आती है जब व्यक्ति को लगता है जो मेरा था वो उस व्यक्ति को मिल गया. Envy comes in when someone feels what belonged to me is now gone to them. Can I tell you, God has never delivered your mail to someone else. परमेश्वर ने कभी भी आपकी चिट्ठी जाकर के किसी और के हाथ में नहीं थमाई है. If somebody else in your neighborhood got the package, rejoice because God is in the neighborhood. अगर आपके पड़ोसी के घर पर पैकेज आ पहुंचा है तो खुश हो जाओ कि परमेश्वर पड़ोस में ही आ गए. अगर परमेश्वर आपकी कलीसिया में लोगों को उठा रहा है तो रिजॉइस करने लग जाओ. If God is, क्योंकि अगला नंबर आपका है. Amen. If God is elevating people in your church, start rejoicing because it's your turn next. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है he is not a respecter of persons. Why? Because the Bible says वो पक्षपाती नहीं है लोगों के बीच में. Amen? और ईर्ष्या जब अपना पूरा रूप ले लेती है, envy turns to murder. And when envy takes its full form, वो ईर्ष्या मर्डर बन जाती है. हत्या बन जाती है. आप जानते हैं बाइबल में पहली हत्या कब हुई? You know when the लोग आज first बोलते murder हैं, happened. ओ भाई साहब बहुत पाप बढ़ गया है. Oh, people say there's so much sin. अरे पाप अदन के बगीचे से था. Sin was from the Garden of Eden. चलिए इसको पढ़ते हैं, कुछ सीख रहे हैं हम. यहाँ उत्पत्ति 4 से 8 हम पढ़ेंगे. Genesis 4 ये to दो 8. भाइयों की कहानी है जो आदम के दो बेटे थे. This is the story of two brothers, the sons of Adam, हाबिल और केन के बारे में. Abel and Cain. और मैं चौथी आयत से पढ़ता हूँ. I'll read from और verse 4. हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चराई. तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया. तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई. Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat, and the Lord respected Abel and his offering. अब ध्यान से सुनेगा, जो केन के साथ हुआ, जो उसने किया, वो आप और मैं भी करते अगर उसकी जगह में होते तो. Whatever happened to Cain, you and I would have also done if we were in his place. कि अगर परमेश्वर ने उसके भाई की भेंट को ग्रहण किया, उसकी नहीं किया, That because God accepted his brother's offering but not his offering, वो उदास हो गया he became sad, और क्रोधित हो गया. became angry. अब देखिए आगे क्या लिखा है. तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ Then the Lord said to Cain, why are you so angry? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? And why has your countenance fallen? यदि तू भला करे If you do well, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? will you not be accepted? केन को पूछना चाहिए था, परमेश्वर मुझे सिखा मैं कैसे एक भेंट चढ़ाऊं जो तुझे ग्रहण योग्य हो. Cain should have asked this question, Lord, teach me how can I give an offering which is acceptable before you? परमेश्वर ने उससे पहले से कह दिया. God spoke to him तू क्यों beforehand. क्रोधित है केन? Why are you angry, Cain? ध्यान सुनिए. और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है. And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. और ये जो शब्द यहाँ पे पाप है, ये इब्रानी शब्द खताव है, जिसका रूट वर्ड है ऑफेंस या ठोकर, कड़वाहट, बुरा मान जाना. And the Hebrew word sin here is the word khatao, which means offense या ठोकर खाना. और परमेश्वर ने जो केन से कहा, आज वो हमारे से भी कह रहे हैं कि हमें इस ऑफेंस के ऊपर जय पानी है, प्रभुता करना है. And the Lord is telling us the same thing which he told Cain, that we have to rule over this offense. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा offenses will come. Because Jesus said ठोकरें आएंगी, नाराजगियां आएंगी. Offenses will come. नाराजगियां तो आएंगी. Amen. तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ. I want to ask you a question today. हाबिल ने
क्या गलत किया था केन के लिए? What did Abel do wrong? क्या for उसने Cain? कुछ गलत किया था केन के लिए? Did he harm him, do anything wrong? क्यों मारा केन ने हाबिल को? Why did Cain kill Abel? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी ऑफरिंग को ग्रहण किया. Because God accepted his offering. There are so many Christians, your brothers, आपके भाई लोग आपसे नफरत करते हैं. You know why? Because God accepts your worship, your offering, your devotion. God has accepted you. When they see God lifting you, बहुत से मसीह लोग हैं और वो आपसे नफरत करते हैं, अपने भाइयों से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया, आपकी आराधना को आपको ग्रहण किया और आपको उठा रहा है जीवन में. पुराने नियम में उसने जान से मार दिया, मर्डर किया. नए नियम में मसीह दबा के मर्डर कर रहे हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है. In the Old Testament, he murdered his brother. In the New Testament, believers are murdering full on, but there is no proof. आप जानते हैं केन की तरह आज भी कितने विश्वासी मर्डर करते हैं अपने भाई लोगों का. There are many believers that kill their brothers like Cain. यीशु ने कहा यदि कोई भी अपने भाई की पीठ के पीछे बिना किसी कारण के उसकी बुराई करे तो उसने उसकी हत्या कर दी है. Jesus said, if anyone without a reason talks evil about his brother behind his back, he is his murderer. यीशु नहीं कह रहा सिंबॉलिक है, वो कह रहा हत्या कर दी है. मेरी नजर में उसने अपने भाई की हत्या कर दी है. Jesus is not saying it's symbolic. He's saying, in my eyes, he has murdered his brother. देखिए यूहन्ना क्या लिखता है इसके लिए. पहला यूहन्ना 3:15. See what John writes about this. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह क्या है? कम ऑन स्पीक टू मी. वो क्या है? जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है परमेश्वर की नजर में. Whoever hates his brother is a murderer in the eyes of God. और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. It's not about you not liking somebody. ये उसकी बात नहीं हो रही है. You won't like everyone. ये बात है when you start to hate somebody with resentment, with bitterness, and you want to see them fall. जब आप नफरत और कड़वाहट से किसी से नफरत करते हो और उनको गिरते हुए देखना चाहते हो, उनका नाश होते देखना चाहते हो, उसकी बात हो रही है. You know, envy is a cancer that is destroying the body. Envy वो कैंसर है, ईर्ष्या वो कैंसर है जो मसीह की देह को नाश कर रहा है. शैतानों को बहुत डीमंस की जरूरत नहीं है, अभी बहुत मसीह मिल गए हैं उसको. Yeah, the devil doesn't need many demons. He's got many believers already. और उनको उसने अपनी तरफ कर दिया. And he's brought them on his side. और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इट्स अ पावरफुल बुक. उसमें लिखा है कि जो डीमंस इन मसीहों के ऊपर सवार थे अंदर नहीं जा सकते. If you read that book, it's a very powerful book. It says these demons which were riding these believers, they could not enter them. ऊपर बैठे हैं और उन पर उल्टियां करते थे. And they were vomiting on these और people. उनको लगता था परमेश्वर से मेरी बुलाहट है. And these people felt it is the calling of God on me. कि मैं बाकी सारे बंदों को बताऊं कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो. Then I will tell everyone that you are a sinner, you are a sinner, you are a sinner. ये परमेश्वर ने मुझे बुलाया. वो दी किसने? दुष्ट आत्मा दे रहा This is what God has come. Who has given that? That's from demons. फिर से पहली में जाऊंगा. याद रखना, शैतान को क्या कहा गया है? भाइयों पर दोष लगाने वाला. The devil is called the accuser of the brothers. और अगर आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने आपको ये मिनिस्ट्री दी है, क्या परमेश्वर ये मिनिस्ट्री देगा किसी को? If you say that God has given you this ministry, will God give this ministry to people? आज लोग YouTube में जाके किसी भी परमेश्वर के दास के लिए बकवास करते हैं. Today people go on YouTube and spew anything against the और वो कहते हैं ये सेवा है हमारी. And they say this is our ministry. सोचो वो यीशु मसीह के पास जब खड़े होंगे लास्ट में, प्रभु कहेगा बेटा तूने क्या किया? मैंने YouTube वीडियो बता के सबको बताया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये मैंने तेरी सेवा करी. And they say this is our service to Jesus. So when they'll stand before Jesus and he'll ask them what did you do, they will say I made YouTube videos and said bad things about every man of God. यीशु मसीह कहेगा चल आ जा तराजू पे बैठ पहले तू. Jesus will say come and you sit first on the balance. इस पुलपिट से ना कभी ऐसा हुआ है और ना आखिरी सांस तक होगा कि हम किसी भी परमेश्वर के दास के लिए बुरा बोलेंगे. From this pulpit, it has never happened and will never happen that you will hear evil of another man of God. This pulpit is to build people, not to tear anyone down. ये पुलपिट लोगों के जीवनों को मजबूत करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए है, किसी को फाड़ने के लिए नहीं है.
आमीन। और दुख की बात है, दुनिया को मजा आता है। And the sad thing is, people ऐसे enjoy this. यूट्यूबर्स के आज लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। Such YouTubers have lakhs of subscribers. वो कहते हैं ये हमारी सेवा है। They say this is our ministry. क्या यीशु मसीह ने ये कहा था Has Jesus कि told तुम us यूट्यूब बना के एक दूसरे को गालियां देना? that you make YouTube channels and या curse उसने each कहा था other? जगत के छोर तक जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जो बीमार है उन्हें चंगा करो और मेरे राज्य के बारे में बताओ। He said, go to the ends of the world, preach the gospel, and those who are sick, heal them. Tell them about my kingdom. हम पे एक मेन एलिगेशन जॉब लगता है, अरे ये तो क्या चंगाई करते हैं इसलिए भीड़ जा रही है। The main allegation that comes against us is they only talk about healing. That's why people are going there. कभी आप हॉस्पिटल जाना, Go to the hospital एक sometime माँ को देखना जिसका बच्चा मरने वाला है, and look at a mother who's about to lose a एक child. पत्नी को देखना जिसका पति बेड में है। Look at a wife. आप मुझे कह रहे हो कि ये प्रभु नहीं कर रहा चंगाई? You're saying that God is not doing this? शैतान आज लोगों को चंगा कर रहे हैं। That devil is healing people. और प्रभु क्या कह रहे हैं अपने लोगों को, तो तुम दोष लगाओगे दूसरों पे। And God is telling His people that you go and put allegations on. क्या सच men में of God. मसीह को जानते हैं? Do we even know who Jesus is? उसने कहा फरीसियों से, जाओ और पहले ये जानो कि मैं दया चाहता हूं, दया He said, दया दिखाओ एक दूसरे पर। He said, first go and learn that I desire mercy. Go and show mercy to each other. हम सबको प्रेम में चलना है, All of us must walk in love. यही हमारा रियल टेस्ट है। That is our real test. आप जानते हैं इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, लोग भेजते हैं, कोई कितने सारे पास्टर्स बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, You know, I get so many messages, so many ये pastors. फॉल्स चर्च है, फॉल्स प्रचारक है, भेड़िया है, ये है वो। This is a false church, false. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैंने कहा प्रभु I went to the Lord and I said, मैं इस पास्टर को ब्लेस करता I हूँ, bless this उसके pastor. परिवार को ब्लेस करता I हूँ, bless his उसकी family. मिनिस्ट्री को ब्लेस I करता bless हूँ, his ministry. उसके बच्चों को ब्लेस करता I हूँ। bless his children. मैं अपने दिल में प्रभु कड़वाहट नहीं आने Lord, दूंगा, I will not allow bitterness in क्योंकि my अगर मेरे दिल में कड़वाहट आ गई Because तो if मैं my तेरी सेवा heart- नहीं कर सकता। If my heart got affected by bitterness, I will not जिसको be जो able to बोलना serve. है बोलते, दैट्स देयर ओपिनियन। Whoever wants to say whatever, let them. वो उनकी राय है. उनके भेड़िया बोलने से थोड़ा ना भेड़िया हो जाऊंगा, You will not become. भेड़िया नहीं भेड़ हूं मैं, I am a sheep. वो of है God. गडरिया। And he is my shepherd. वो हमारे भाई हैं, एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे, उनसे गले लगाएंगे, झप्पी लगाएंगे। They are our brothers. We'll meet them in heaven and hug them. और मैं चाहता हूं ये वचन आज जो लोग सुने But I want that this word, whoever will hear, वो इस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आजाद हो जाए। will be free from the influence of this demonic spirit. प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। The Lord said, blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God. अब आपके ऊपर है, आप किसकी साइड हो आज? It is up to you. Which side are you on? आप क्या जीवनों को कुचलते हो Are you the one who tramples on lives? या आप जीवनों को बिल्ड करते हो? Or do you build people up? एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई करी। A man of God did amazing रिसेंटली वो ministry. प्रभु के पास चले गए, आई थिंक 78 या 80 कुछ के थे। He went to be with the Lord recently. He was about 70, 80 years old. और जैसे ही उनकी डेथ हुई है, And the moment he died, इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट। एक यूट्यूबर ने उनके लिए वीडियो बनाया मेरा दिल दुखता है कि a YouTuber made a video about him और बोला and said, ये झूठा प्रचारक आज नरक में है this false preacher और is in इसका hell. विश्वास का वचन इसको नहीं बचा पाया। This false preacher is in hell and his word of faith could not protect him. मैं सोच रहा हूँ प्रभु, And I'm thinking एक अविश्वासी भी ऐसा नहीं करेगा। that even an unbeliever would not do this. जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, The day his this man family died. is grieving, उसका परिवार दुख मना रहा है और ये this वीडियो guy- बना के बोला वो नरक में है। This guy is making a video and saying he's in hell. Can you understand what the devil has done? आप समझ सकते हैं शैतान ने क्या किया लोगों को? उसने नम कर दिया हमारे हार्ट को। He has made our hearts numb.
वी आर एबल टू जज, ये फॉल्स प्रॉफिट है, वो फॉल्स टीचर है, वो फॉल्स टीचर है. किसी का भी न्याय कर सकते हैं कि वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा शिक्षक है. God forbid. प्रभु माफ We have never said this to anyone. हमने कभी